आज हम चंबा से भी 27-28 किलोमीटर आके कंदला पंचायत में आए हैं, जहां पर एक पेशेंट है स्पाइनल केयर का, कमल। अब ऐसी जगह से अगर पेशेंट को कहीं लेके जाना हो तो कैसे लेके जाओगे? 10-15 आदमी करना पड़ते हैं 10-15 आदमी। तब रोड में पहुंचते हैं। प्रॉब्लम यह है सर कि हम लोग ऐसे लोगों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यही नहीं, कमल जैसे पता नहीं कितने ही लोग हैं पूरे हिमाचल में एक भी रिहैब सेंटर नहीं है इनके लिए। पूरे हिमाचल में एक भी स्पाइनल का हॉस्पिटल नहीं है इनके लिए। चिड़चिड़ापन लगता था, ऐसे लगता था कि मैं मर ही जाता था। ठीक है, कुछ टाइम तक तो उनको उनके माता पिता देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन शायद वो भी देखने के लिए ना हो। फिर उन पेशेंट को हम किनके भरोसे छोड़ देंगे? क्या सरकार के पास, सिस्टम के पास, क्या लोगों के पास इसकी कोई प्लानिंग है? तो रिश्तों में क्या चेंजेस आए? सभी दूर दूर हो गए सर। सभी दूर हो गए? हाँ जी सर, कितना दूर हो गए? बहुत दूर। क्या अगर कल को भगवान ना करे आपके साथ ये होगा, आपके पास इसकी कोई प्लानिंग है? देवभूमि फाउंडेशन इन लोगों के लिए एक आश्रम बनाने जा रही है, एक रिहैब सेंटर बनाने जा रही है, जिसमें आप लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। आज हम चंबा से भी 27-28 किलोमीटर आके कंदला पंचायत में आए हैं, जहां पर एक पेशेंट है स्पाइनल केयर का, कमल। आप फोटो में देख रहे हो, इसके 2 बेड सोर्स हैं और वो काफ़ी टाइम से, 1 साल एक्सीडेंट हो गया तब से ही करीब वो बेड सोर्स हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं ठीक से। क्योंकि सही सर्विस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सही तरीके से कोई गाइड करने वाला नहीं है। घर पे ही बेड सोर्स ठीक करने पड़ते हैं। हमारे हिमाचल का कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो इनको बेड सोर का ट्रीटमेंट देता हो। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पे आपको नर्सें पट्टी पकड़ा देंगी, करते रहो जी। ये हालात हैं सर एक्चुअल में बेड रिडन पेशेंट्स के हिमाचल में, और इन्हें कोई पूछता नहीं है। बल्कि हम सबको पता है कि हो सकता है कभी ना कभी इस बिस्तर पर हमें पड़ना पड़े, लेकिन हम इस चीज के लिए कभी भी अवेयर नहीं हो रहे हैं। मैं आज यहां इसलिए पहुंचा हूं इतनी दूर ऊना से चंबा, ताकि आप लोगों को यह बता सकूं कि कितना जरूरी है सर कमल जैसे पेशेंटों के लिए ठीक होना टाइम पर। क्योंकि अगर ये बेड सोर अंदर अंदर नासूर बनते गए तो ये बिस्तर पर ही गल गल कर अपनी जान गंवा देते हैं। आप लोग दवाइयां देख रहे हैं, इनका एक्चुअली काफी बड़ा खर्चा होता है इन दवाइयों के ऊपर। और बड़ी दिक्कत यह है कि ये ऐसे रिमोट एरियाज में रहते हैं जहां से इनको मेन सड़क तक ले जाने में कम से कम 8-10 बंदे लग जाते हैं। और कमल उनमें से, उन पेशेंटों में से है जो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। कमल, टांग हिला सकते हो ना आप? अपनी टांग हल्की सी हिला के देखो, वो पूरी हिला रहे हो ना? पैर हिलाओ। कमल की टांगें, कमल के शरीर, नीचे के शरीर में सेंसेशन है और काफी हद तक ये ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि रेगुलर सर्विस मिले, रेगुलर एक्सरसाइज हो हर रोज। लेकिन वो बंदा कैसे यहां से उठ के जाए इतने ऊंचे पहाड़ पर? उसको कैसे रोज कहीं ऐसे सेंटर तक पहुंचाया जाए और रोज यहां लाया जाए? ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अगर रेगुलर बेस पे हर रोज इन्हें एक्सरसाइज मिलेगी, ये बहुत जल्दी खड़े हो सकते हैं और बहुत जल्दी अपने परिवार के साथ दोबारा घुल मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है सर कि हम लोग ऐसे लोगों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यही नहीं, कमल जैसे पता नहीं कितने ही लोग हैं पूरे हिमाचल में एक भी रिहैब सेंटर नहीं है इनके लिए। पूरे हिमाचल में एक भी स्पाइनल का हॉस्पिटल नहीं है इनके लिए। और ये तो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसे कई और लोग हैं जो जिनका दुर्भाग्य से पूरी जिंदगी बिस्तर पे गुजरेगी। कुछ टाइम तक तो उनको उनके माता पिता देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन शायद वो भी देखने के लिए ना हो। फिर उन पेशेंट को हम किनके भरोसे छोड़ देंगे? क्या सरकार के पास, सिस्टम के पास, क्या लोगों के पास इसकी कोई प्लानिंग है? और ये प्लानिंग मैं इन पेशेंटों के लिए ही नहीं बोल रहा हूं। क्या अगर कल को भगवान ना करे आपके साथ ये होगा, आपके पास इसकी कोई प्लानिंग है? देवभूमि फाउंडेशन इन लोगों के लिए एक आश्रम बनाने जा रही है, एक रिहैब सेंटर बनाने जा रही है, जिसमें आप लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। कमल आज इस बिस्तर पे, हो सकता है कल को मैं हूं, भगवान ना करे हो सकता है आप हो, लेकिन हमने अपने लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की हुई है इस चीज की। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने आपदा की जो है व्यवस्था की हुई है, हमने आने वाला कोई भी बड़ा ऐसा सर्कमस्टेंस होगा तो उसकी हमने व्यवस्था कर रखी है, हर चीज की हमने जो है तैयारी कर रखी है। लेकिन हमने अपने साथ होने वाले इंसिडेंट की कोई तैयारी नहीं की हुई है। कल को अगर हमें कुछ हो जाता है, अगर हमारे पास पैसा भी है, यह एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपका पैसा भी एक वक्त साथ छोड़ जाएगा, तब आपको कौन देखेगा? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कमल जैसे पेशेंट जिनके बेड सोर्स हैं, या कल को उन सिचुएशन में कहीं हम हो,
मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जरूर साथ दीजिए देवभूमि फाउंडेशन का, ताकि हम एक ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसी भवन का निर्माण कर सकें जहां हम ऐसे पेशेंटों को जो आर्थिक रूप से बिल्कुल क्षीण है, आर्थिक रूप से हर वो पेशेंट क्षीण ही होता है जो बेड पे आ गया है, जहां हम इन पेशेंट को फ्री में ट्रीटमेंट दे पाएं, जहां इनका हम ख्याल रख पाएं, इनकी सेवा कर पाएं, और जहां हम इन्हें जीने का नया मकसद दे पाएं, ताकि इनके जैसे लोग जो बिस्तर पे हैं वो खुद को मरा हुआ ना समझ ले वक्त से पहले, इनके अंदर भी वो भावना जाग सकती है दोबारा, ये बिस्तर पर पड़े पड़े भी काफी कुछ कर सकते हैं, और हो सकता है इनमें से ही कोई हमारी जिंदगी कहीं भविष्य में बदल दे। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा और आप मानना नहीं चाहते इस बात को, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मेरी रिक्वेस्ट है हर उस इंसान से जो ये वीडियो देख रहा है, देवभूमि फाउंडेशन का साथ जरूर दीजिए। आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर है, बैंक डिटेल्स है, सब कुछ है। मैं चाहता हूं आप जरूर साथ दें, ताकि कमल जैसे पेशेंट्स के लिए हम एक नई जिंदगी और नई दुनिया का निर्माण कर सकें, वो भी अपने हिमाचल में। क्योंकि इन पेशेंट्स को जरा सी भी कोई तकलीफ हो जाए, इन्हें पंजाब जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, उड़ीसा जाना पड़ता है सर्जरीज के लिए, जहां इनके लाखों रुपए लगते हैं, और इनको अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ती हैं, लोगों से उधार मांगना पड़ता है, और कई चीजें ऐसी हो जाती हैं। फिर उसके बाद परिवार की हालत ऐसी हो जाती है कि परिवार दोबारा स्टैंड नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं इन सबके जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हम और आप, भगवान ने हमें आज चलता हुआ रखा हुआ है, हंसता हुआ रखा है, लेकिन हम इस चीज का मोल नहीं समझ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। कमल जैसे भाई बहन हमारी जिम्मेदारियां हैं। अगर हम खुद इनकी देखभाल तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर तो तैयार कर सकते हैं जहां इनकी देखभाल होती रहे। और आपको भगवान ने कम से कम उतना योग्य तो बनाया है कि आप 2 टाइम की रोटी अपने हाथ से तोड़ के खा रहे हो, पानी का गिलास अपने हाथ से उठा के पी रहे हो। ऐसे लोग ये नहीं कर सकते सर, इन्हें सहारे की जरूरत है, और एक बार वो सहारा इन्हें मिल जाए, मोटिवेशन इनके अंदर अपने आप आ जाएगा, ये अपना जीवन अच्छी तरह आगे व्यतीत कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है हर उस भाई बहन से जो ये वीडियो देख रहा है, प्लीज सामने आइए, मदद कीजिए, देवभूमि फाउंडेशन के साथ दीजिए, ताकि हम ऐसे लोगों के लिए एक आशियाना बना सकें जहां इनका ट्रीटमेंट फ्री हो, इनकी देखभाल हो। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।